भारत में अक्सर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतों को लेकर बहस छिड़ी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे पड़ोसी मुल्कों में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत की स्थिति उनके मुकाबले कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसियों की, जहाँ महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 270 रुपए के पार जा चुकी है। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि आम जनता के लिए गाड़ी चलाना तो दूर, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। यही हाल श्रीलंका का भी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में ईंधन की कमी है और ऊंची कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है। वहाँ कीमतें इतनी अस्थिर हैं कि हर दूसरे दिन रेट कार्ड बदले जाते हैं। इन देशों की तुलना में जब हम भारत को देखते हैं तो यहाँ वैश्विक अस्थिरता के बावजूद कीमतें काफी हद तक नियंत्रण में दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में पिछले लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद घरेलू कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की है। आज की तारीख में अगर हम महानगरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वैट की वजह से अलग अलग शहरों में आपको 2 से 5 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन पड़ोसियों की तुलना में भारत में सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन काफी मजबूत बना हुआ है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल ही नहीं, रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी एक बड़ा मुद्दा है। आर्टिकल में ये साफ किया गया है कि भारत में सरकार उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी देकर गरीबों को राहत पहुंचा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी देशों में एक सिलेंडर की कीमत भारत के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है। कई जगह तो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से सिलेंडर के दाम आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हाल ही में कुछ कटौती जरूर देखी गई है, जिससे रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिली है। आखिर ये कीमतें तय कैसे होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत इस वक्त 80 से $85 प्रति बैरल के आसपास घूम रही है। अगर ये कीमत कम होती है तो आने वाले समय में हमें भारत में पेट्रोल, डीजल के रेट कम होते देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से तेल कंपनियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए वैश्विक घटनाओं का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या भविष्य में हमें राहत मिलेगी? जानकारों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चुनावी माहौल या फेस्टिव सीजन के आसपास सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। लेकिन पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी नीतियाँ ईंधन के संकट को टालने में सफल रही हैं। तो दोस्तों, ये थी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों पर हमारी खास रिपोर्ट। पड़ोसी देशों के हालात देखकर ये साफ है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए कितनी जरूरी है। आपको क्या लगता है? क्या भारत में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए के नीचे आनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।